Good morning, my dear students. Today you have to read the second part of chapter 1 in communicative English of class 7th. In this lesson, it has been told that sometimes students give excuses to not go to school because they wanted to stay at home. Pay attention, I read this lesson and understand what is given in this lesson. Little children often want to stay home from school. छोटे बच्चे प्रायः घर पर रुकना चाहते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, स्कूल से बचना चाहते हैं. We often see little kids with shining morning faces going unwillingly to school. आप अक्सर देख सकते हैं छोटे बच्चे शाइनिंग मॉर्निंग चमकते हुए सूरज के साथ सुबह के समय भी, जबकि वो प्रसन्नचित्त रहते हैं, मौसम अच्छा रहता है, फिर भी वो स्कूल अनिच्छा से जाते हैं, मन से नहीं जाते. उनकी इच्छा स्कूल जाने की नहीं होती है. Some of them can be seen crying when they are bundled off in the school rickshaws or vans. और उनमें से कुछ बच्चे रोते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, जो कि रिक्शों पर और गाड़ियों पर उन्हें जबरदस्ती बैठा जाता है और स्कूल वो नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए रोते हैं. It is quite natural because little kids don't want to leave the cozy lap of their mothers. और यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि छोटे बच्चे अपनी माँ के आरामदायक गोद को नहीं छोड़ना चाहते हैं. But some children carry this habit even when they grow older. लेकिन कुछ बच्चों में ये आदत तब भी बनी रहती जब वो बड़े हो जाते हैं. They always want to stay home from school. वो हमेशा स्कूल की अपेक्षा घर पर ही बने रहना चाहते हैं, स्कूल से बचना चाहते हैं. They invent all sorts of excuses and lies. वे हमेशा हर प्रकार के बहाने ढूंढते रहते हैं, उसकी खोज करते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं कि वो स्कूल से कैसे बचें. You know well, my dear students, you can see at your home also your younger brothers and sisters always gives excuses that they do not go to school in your daily life. अच्छी तरह आप जानते होंगे, अपने घर पे देखते होंगे किस तरह आपके छोटे भाई बहन स्कूल से बचने के लिए बहाने बनाते हैं और झूठ बोलते हैं. टॉम वॉज वन सच बॉय. और टॉम भी उसमें से एक था. ही वॉज 8 years old. वह 8 साल का था. ही लिव्ड विद आंट पोली. अपनी मौसी पोली के साथ रहता था. हिज लिटिल सिस्टर मैरी एंड हिज ब्रदर. और उसकी छोटी बहन मैरी और उसका भाई सिद ऑल्सो लिव्ड विद हिम. वे भी उन्हीं के साथ रहते थे. द ओल्ड लेडी लव्ड द चिल्ड्रन डियरली. और वो वृद्धा औरत, बूढ़ी औरत उन बच्चों को वो दिल से मानती थी, बहुत प्यार करती थी. बट टॉम वॉज वेरी नाटी. लेकिन टॉम बहुत शरारती लड़का था. वन मंडे मॉर्निंग, एक सोमवार की सुबह, ही ट्राइड सम ट्रिक्स टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. स्कूल से बचने के लिए उसने एक चाल चली. घर पे रुकने के लिए उसने एक पैंतरा बदला और बहाना ढूंढा. हियर यू विल रीड हाउ ही फेल्ड इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स.
और यहाँ अभी आप इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह अपने हर प्रयास में वो असफल रहा। प्रिय बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम ही मंडे मॉर्निंग है और जनरली आपका हर वीक जब आपको स्कूल जाना होता है मंडे से ही शुरू होता है और उसी दिन का एक हिस्सा है जब टॉम स्कूल से बचने के लिए बहाने लगाता है। नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन ऑफ द स्टोरी। फिर बच्चों, आप देख रहे हो मैं इस कहानी का पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सायर मिजरेबल। सोमवार की सुबह टॉम सायर को बड़ी पीड़ादायक लगी, कष्टदायक रही। मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो। और हमेशा सोमवार की सुबह को उसके साथ ऐसा ही होता था। बिकॉज इट बिगेन अनदर वीक्स, क्योंकि ये दूसरा सप्ताह शुरू हुआ था। स्लो सफरिंग एट स्कूल, और धीरे धीरे स्कूल जाना होता। सफरिंग का मतलब यहाँ है कि बच्चों, कुछ लोग, कुछ बच्चे, उन्हें परेशानी लगती है स्कूल में जाने के लिए, इसलिए जब दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू होता है तो उन्हें कष्टदायी प्रतीत होता है। He generally began that day with wishing he had no intervening holiday. सामान्यतः, साधारणतः उसका वह दिन इस विचार से, इस इच्छा से शुरू हुआ कि उसे स्कूल न जाना पड़े। इंटरवेनिंग हॉलीडे, कमिंग बिटवीन टू इवेंट्स आर डेट्स। इट मीन्स ऐसी छुट्टी जो दो दिनों के बीच में पड़े, एज संडे। सैटरडे और मंडे के बीच में संडे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सैटरडे में भी नहीं जाते और मंडे भी नहीं जाते, इस तरह 3 दिन का अपना लॉस करते हैं। तो इंटरवेनिंग हॉलीडे ऐसा ही होता है। सिंस इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी एंड फेटर्स अगेन सो मच मोर ऑडियस। कैप्टिविटी मीन्स इन प्रिजेंट, कैद होना। फेटर्स मीन्स चेंज, something that starts you from doing what you want. फेटर मीन्स होता है एक कड़ी, जैसा कि आपके मन की ऐसी बात जो आपको किसी काम को करने से रोकती है। ओडियस, ओडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, अत्यधिक अरुचिकर चीज जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं लगती है। नाउ पे अटेंशन अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ above sentence? He generally began that day with wishing he had no intervening holiday. साधारणतः वह दिन उसका शुरू हुआ इस इच्छा के साथ में कि उसे इस बीच के छुट्टी का लाभ मिले, उसे मंडे में स्कूल न जाना पड़े। Since it made the going into captivity and fetters again so much more odious. क्योंकि उसे स्कूल में कैद न रहना पड़े और उसकी इच्छा बिल्कुल स्कूल जाने की नहीं थी, उसका मन स्कूल जाने के लिए एकदम नहीं कह रहा था। नाउ आई रीड सेकेंड पैराग्राफ, माइंड इट। टॉम ले थिंकिंग, इट मीन्स टॉम वॉज लाइंग ऑन हिज बेड थिंकिंग। टॉम अपने बिस्तर पे सोच रहा था। प्रेजेंटली इट ऑकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वाज सिक। और तत्काल उसके दिमाग में आया और उसकी इच्छा हुई कि उसे लगा कि वो बीमार है। देन ही कुड स्टे होम, और ऐसा होने पे वो घर पे रुक सकता था। फ्रॉम स्कूल, स्कूल जाने से बच सकता था, स्कूल की अपेक्षा घर पे रुक सकता था वो। ही कैनवास्ड हिज सिस्टम,
Canvassed means examined fully. It means inquired himself well. अच्छी तरह से उसने अपनी जांच किया, अपने सिस्टम को देखा, अपनी तबीयत के बारे में जाना। नो आइलमेंट वाज फाउंड, उसके शरीर में कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आइलमेंट मीन्स इलनेस दैट इज नॉट वेरी सीरियस, छोटी मोटी बीमारी जो ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, तो ऐसा भी उसके शरीर में नहीं था, ऐसी भी कोई कमी नहीं मिली। एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन, और दोबारा उसने पता किया। इन्वेस्टिगेटेड मीन्स ऑल्सो इफ यू सर्च एनीथिंग, जब आप कोई चीज़ ढूंढते हो और तलाश करते हो, तो उसने दोबारा तलाशा। दिस टाइम ही थॉट देयर वेर कोलिकी सिम्पटम्स एंड ही बिगेन टू इनकरेज देम विथ कंसिडरेबल होप। और दोबारा उसने जब तलाशा, अपने बारे में पता किया, तो उसने सोचा कि कुछ उसके बॉडी में, उसके शरीर में ऐसे कुछ लक्षण हैं। कोलिकी एडजेक्टिव है, फॉर्म ऑफ कोलिक, रिलेटिंग टू एक्यूट पेन इन द स्टमक, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द पेट में होना, ऐसा लक्षण होता है। एंड ही बिगेन टू इनकरेज, से महसूस हुआ कि पेट में थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है, और वो उसका साहस बढ़ा। बिगेन टू इनकरेज देम विद कंसिडरेबल होप, उससे थोड़ी सी आशा जागृत हुई उसके मन में, और सोचा कि ये हमारे लिए अच्छा बहाना रहेगा। बट सून दे ग्रीव फीबल, फिर जल्दी ही वे विचार उसके कमज़ोर पड़ गए। फीबल मीन्स वीक। एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे, और फिर तत्काल तो सारे विचार समाप्त हो गए, गायब हो गए। नाउ पे अटेंशन इन थर्ड पैराग्राफ, व्हाट इज गिवन, पे अटेंशन हियर। तीसरे पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा गया, क्या बताया गया है। टॉम रिफ्लेक्टेड फर्दर, रिफ्लेक्टेड मीन्स टर्न बैक, थिंकिंग अगेन, फिर से वो दोबारा सोच विचार किया अपनी बातों पर। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, अचानक उसे कुछ मिला, उसने कुछ खोजा, तलाशा। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज, उसके ऊपर का सामने का एक दांत थोड़ा ढीला था, हिल रहा था। दिस वाज लकी, इट मीन्स दैट इज गुड फॉर हिम, और ये उसके बहाने के लिए अच्छी बात थी, और सौभाग्यशाली था। ही वॉज अबाउट टू बिगेन टू ग्रोन एज स्टार्टर एज ही कॉल्ड इट, बट देन इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ ही केम इन टू कोर्ट विद द आर्गुमेंट हिज आंट वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट। उसे लगा कि अच्छा बहाना है, और उससे चीखने ही वाला था। एज ए स्टार्टर, स्टार्टर मीन्स हियर ए डिवाइस टू स्टार्ट द इंजन ऑफ ए व्हीकल। इट मीन्स व्हेन वी स्टार्ट एनी इंजन और एनी मशीन with starter. So here meaning of the starter is when he was about to groan, about to cry, जब वो रोने वाला था, चीखने वाला था। as he called it, ऐसे विचार जैसे उसके मन में आए। but then it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out. और उससे लगा कि अगर दांत का बहाना हम बनाएंगे और फिर अपनी मौसी की अदालत में जाएंगे, यानी वो बहस करेगी, तो his aunt would pull it out, उसकी मौसी बिल्कुल उस दांत को बाहर कर देगी, निकाल देगी। एंड दैट वुड हर्ट, जिससे
उसे और दर्द होगा, उसे चोट पहुंचेगी। सो ही थॉट इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर। उसने विचार किया, सोचा, तो अपने दांत को बिल्कुल मजबूती से पकड़े रहेगा, उसे हिलने नहीं देगा, जिससे आंट पॉली उसके दांत को निकाल ना सके। एंड सीक फर्दर, और फिर आगे उसने सोचा कौन सा बहाना ढूंढे, क्या विचार करे उसके लिए। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम। नाउ पे अटेंशन, नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे आप अगले पैराग्राफ में ध्यान दीजिए बच्चों। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम, कुछ देर तक तो उसे उसके दिमाग में कुछ भी बात नहीं आई, कुछ भी उसे बहाना नहीं मिला। बट देन सडनली ही रिमेम्बर्ड ही हैड सोर टू। फिर अचानक उसे याद आया कि उसके पैर में पीड़ा है, दर्द है, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, पैर की अंगुली में उसे दर्द है। वेरी ईगरली ही ड्रीव इट फ्रॉम अंडर द सीट, और बड़ी ही इच्छा से, मन से उसने उसे अपने चादर के अंदर ढक लिया। एंड हेल्ड इट अप फॉर इन्फेक्शन, और उसे उसकी जांच के लिए उसे छुपाए रहा, ढके रहा। He did not know the necessary symptoms, और उसे आवश्यक जो उसके लक्षण होते हैं, जो दर्द होता है, उसे अच्छी तरह नहीं पता था कि उसके लिए क्या बताया। बट इट सीम्ड क्वाइट वर्थवाइल टू चांस इट, लेकिन उसके लिए बिल्कुल ठीक, योग्य, सुटेबल, उचित मौका था। सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ कंसिडरेबल स्पीड, इसलिए वह दर्द से कराहने लगा, धीरे धीरे रोने लगा। बट सिद्ध स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस, लेकिन उसका भाई सिद्ध बिल्कुल बेसुध सो रहा था, सोया हुआ था। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, टॉम जोर से चीखा, चिल्लाया। ही fancied he was really feeling pain in the tooth. उसने बिल्कुल ऐसा चीखा कि जैसे सच में दर्द से छटपटा रहा हो। नो रिजल्ट फ्रॉम सिद्ध, लेकिन सिद्ध की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, सिद्ध को कुछ भी पता नहीं चला। टॉम वॉज पेंटिंग विद हिज एक्सप्रेशंस बाय दिस टाइम, और टॉम इस बार बिल्कुल पीड़ा से व्यथित दिख रहा था, परेशान दिख रहा था। उसकी मेहनत उसे काम आई, उसने अच्छा बहाना ढूंढा। He took a rest and then swelled himself up and fetched a succession of admirable groans. उसे बड़ी राहत मिली और गर्व से अपने को गर्वान्वित अनुभव किया, क्योंकि उसे एक प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई। अपने अंदर वो आश्चर्यजनक सफलता का अनुभव किया। सिद्ध स्नोर्ड ऑन, और सिद्ध खर्राटे लेता रहा। टॉम वाज अगरवेटेड, और टॉम उत्तेजित होता रहा, भड़कता रहा, क्योंकि उसके रोने का टॉम के ऊपर असर नहीं पड़ा, इसलिए वो टॉम के प्रति उत्तेजित हो रहा था। He said, सिद्ध, सिद्ध, एंड shook him,
वो बोला, उसने कहा, सिद्ध को आवाज लगाया, उसे हिलाया। दिस कोर्स वर्कड वेल एंड टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन। ये कार्य अच्छा कार्य किया, इससे अच्छा कार्य हुआ, इसका प्रयास सफल रहा और दोबारा टॉम चीखा, दर्द से छटपटाया। सिद्ध यांड, इट मीन्स जब टॉम ने सिद्ध को हिलाया तो सिद्ध जम्हाई लेते हुए उठा। स्टेस्ट, स्टेज मीन्स छीनना, झपटना, प्रयास करना। देन बॉट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो, जमाई लेते हुए उठा झटके से और दोबारा फिर वो बॉट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो विद ए स्नॉट, अपने कुहनी पर सहारे से उठा और एक खर्राटे के साथ उठा। एंड बिगेन टू स्टेट एट टॉम, और उसे क्रोध भी आया, गुर्राया टॉम के ऊपर। टॉम की तरफ घूर के देखा, घूरने लगा उसे। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, लेकिन टॉम लगातार दर्द से चीखता रहा। टॉम से टॉम, नो रिस्पॉन्स। हियर टॉम, टॉम, व्हाट इज द मैटर टॉम। सिद्ध ने कई बार टॉम टॉम की आवाज दिया, लेकिन टॉम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और यहाँ पर दोबारा सिद्ध ने पूछा, टॉम क्या मामला है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। टॉम मोन्ड आउट, और टॉम लगातार चिल्लाता ही रहा।